आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। 35 साल वेट लिफ्टर कुत्सिया नज़ीर दुनिया भर में अपने बेहतरीन और अनोखे काम से कर्नाटका का नाम रोशन करने वाली वेट लिफ्टर कुत्सिया नज़ीर के कारनामे दुनिया भर में मशहूर होते जा रहे हैं। ये कोलार जिले के बंगारपेट की रहने वाली फिलहाल बैंगलोर शहर में रह रही है और बैंगलोर शहर के KSRTC के सेंट्रल ऑफिस में FDA का काम करती है। कुत्सिया नज़ीर पिछले 8 सालों से अपने वेट लिफ्टिंग के हुनर को आजमाते हुए फिलहाल साउथ कोरिया के जियान बुक में दर्ज एशिया पैसिफिक मार्शल गेम्स में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में लेडीज के सेक्शन में 58 साल के बॉडी वेट स्पोर्ट में 3 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन गोल्ड मेडल, एशिया पैसिफिक मास्टर्स के वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल, ओवरऑल चैंपियनशिप अवार्ड इन्होंने अपने नाम करा लिया है। बता दें कि 16 मई 2023 को होने वाले स्पोर्ट्स में एशियन कॉन्टिनेंट्स की तरफ से 75 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था और उन सभी के बीच कर्नाटका की ये खातून कुत्सिया नज़ीर ने ये कमाल कर दिखाया। इनकी एक और बड़ी कामयाबी ये भी है कि इनका सिजरीन ऑपरेशन किया गया है और सिजरीन होने के बावजूद 300 किलो वजन उठाने वाली ये दुनिया की सबसे पहली खातून बन गई है और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड वाइड बुक में अपने शानदार कारनामों के चलते इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। 2023 साल में आइकन लेडी ऑफ इंडिया अवार्ड, केंद्र सरकार से बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड, अमेरिका के ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी का मल्टी टैलेंटेड अवार्ड, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2022, ऑस्ट्रेलिया के हाई कम्पीट नेचुरल अवार्ड, अब्दुल कलाम लीड इंडियन फाउंडेशन की तरफ से पावर वुमेन अवार्ड और KSRTC की तरफ से इन्हें कई सारे अवार्ड्स और पुरस्कार से नवाजा गया है। कुत्सिया नज़ीर हिंदुस्तान के सभी ख़वातीन को ये पैगाम देती है कि औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है और अपने मुल्क की सभी औरतों को स्पोर्ट्स के फील्ड में आने के लिए कुत्सिया नज़ीर उभारती हैं। आइए देखते और जानते हैं इस स्कूल की मज़ीद तफसीलात। बहुत बड़ा कारनामा आपका, 3 गोल्ड मेडल के साथ आप आए हैं, क्या तफसीलात हैं बताएं। जी, मैं साउथ कोरिया, जॉन बुक के साउथ कोरिया को गई थी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए। ये एशिया पैसिफिक मास्टर्स 2023 गेम था और 72 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा था कंपटीशन, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल हुए, 3 गोल्ड मेडल मिले। एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से था, एक एशिया पैसिफिक मास्टर गेम से और एक ओवरऑल चैम्पियनशिप की वजह से तीसरा गोल्ड बैगेज किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, सफ़र भी अच्छा रहा, वहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा रहा, टफ़ रहा क्योंकि ये जापानीज़, मंगोलियंस, कोरियन सब बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत हार्ड वर्किंग था इसके पीछे और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस थे। हर दिन 5 से 6 घंटा टाइम वर्कआउट करना था, प्रैक्टिस करना था। अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड मेडल हुए। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और कितने सालों से आप इसमें मेहनत करते रहे? मैं 8 साल से वर्कआउट कर रही हूँ। इससे पहले मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है, कुत्सिया नज़ीर के नाम से आप गूगल करेंगे तो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स मिलेगा। सिजरीन सेक्शन के बाद मैंने 300 kg लिफ्ट किया है, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ये मेरा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप रहा। देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि 3 गोल्ड मेडल लेके आप आ जाए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अहम चीज़ है क्योंकि एक गोल्ड मेडल लेना ही मुश्किल होता है, आप 3 गोल्ड मेडल लाए हैं। जी, सारे हिंदुस्तान में मैं एक ऐसी एथलीट हूँ कि मुझे ये 3 गोल्ड मिले अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरों को सिर्फ एक ब्रॉन्ज या सिल्वर एक मेडल मिला, एक गोल्ड मेडल मिला इस टूर्नामेंट में। जी, इस टूर्नामेंट में। हिंदुस्तान से कितने पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे? हिंदुस्तान में पूरे 80 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन वेट लिफ्टिंग में मैं और एक लड़की है केरल से, हाँ केरल से, 2 हम लोग वेट लिफ्टर्स थे। किसकी तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप गए थे? मास्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग गए थे। जी, 2 लोग आप वहाँ पे गए थे? हाँ, वेट लिफ्टिंग के लिए 2 लोग ही थे। तो वहाँ पार्टिसिपेंट्स कितने थे? वहाँ पे पूरे 20,000 लोग थे, कम से कम 20,000 सारे गेम्स में। 16 गेम थे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड जो सब होता है, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, सभी में 20,000 एथलीट थे पूरे दुनिया, 72 कंट्रीज से आए थे। वेट लिफ्टिंग में क्या कौन सा स्टेप था आपका? स्नैच और क्लीन एंड जर्क था। इसमें मैंने 130 किलो उठा के मेरा गोल्ड हुआ, सबसे ज़्यादा मैंने ही लिफ्ट किया, तो
मेरा गोल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 130 किलो। 130 किलो स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क था। तो इसके अंदर जो है कितने फाइनल में कितने पार्टिसिपेंट थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे? मेरे वेट बॉडी वेट कैटेगरी में मेरा 87 बॉडी वेट कैटेगरी था। इसमें 3 लोग थे, 3 में से एक डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक लोग हैं, बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं साउथ कोरियंस। वो वक्त पे नहीं आई तो उसको डिस्क्वालीफाई हो गई, तो सिर्फ 3 लोग थे हम लोग। नहीं इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए कि एक साथ जो है 3 गोल्ड मेडल आपको हासिल हुए हैं। जी। तो इसकी क्या उम्मीद थी आपको जब यहाँ से आप जा रही थी, तो क्या भरोसा था आपको? मुझे अल्लाह के ऊपर बहुत यकीन था कि मैं जीत के ही आऊँगी और हाँ, हिंदुस्तान के वास्ते जीत के आऊँगी। और मेरा नेक्स्ट मंथ जून में फ़िनलैंड है, यूरोपियन गेम्स को भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इस एशियन गेम्स के बाद मेरा ये एशिया पैसिफिक गेम्स के बाद नेक्स्ट ईयर मेरा कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आमतौर पर देखते हैं कि मुस्लिम खातून जो ज़्यादातर इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस बात में? जब आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक ही ज़िंदगी है, हमें एक ही बार पैदा होना है, एक ही बार मरना होता है, तो इसके बीच में की जो ज़िंदगी होती है उसमें अपना चॉइस होता है कि ज़िंदगी में क्या कर गुजरना है, अपने हिंदुस्तान के लिए क्या करना है। तो मुझे हिंदुस्तान के लिए कुछ करना था, क्योंकि हमने इतना सब मिल रहा है एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, हमें इतना सब मिल रहा है, तो इसके बदले में हमें कुछ देना है। तो इसलिए मैंने, हमारे वालिद जो थे, वालिद साहब वो रेसलर थे, नेशनल रेसलर थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का खून है। तो मैंने ये स्पोर्ट्स चूज़ किया क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नाम, अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम, बहुत इज़्ज़त और सेहत। इंसान को सबसे पहले सेहत की ज़रूरत होती है, तो इसमें सेहत मिलती है। और दूसरे लड़कियों को, औरतों को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं ये सारे हिंदुस्तान के लड़कियों से यही मेरी एक इल्तिजा है कि वो भी स्पोर्ट्स में आए, अच्छी तरह से खेले और अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। क्या पैगाम देंगे आप सारे ख़वातीन के लिए? मैं पहले एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे कोच साहब का। ये हमारे अमान साहब हैं, तो इन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं के मोटिवेशन की वजह से और इनके एक भरोसे की वजह से मैं इतना बड़ा कदम ले पाई। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इंजरी नहीं हुआ इस पूरे सफ़र में। तो अमान सर को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरा ये मैसेज है कि लाइफ में ना कभी डिप्रेस होना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को डिप्रेस होना नहीं चाहिए। और एक सभी से यही इल्तिजा करती हूँ कि जो अपनी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनको सब सपोर्ट करें और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका दें और उनके ऊपर भरोसा करें, तो ये सब होगा। एक लड़की के ऊपर भरोसा करने से ये सब होगा। किस प्लेस से आप बिलोंग करती हैं? जी, मैं बंगारपेट में बॉर्न एंड बॉटअप है। कोलार डिस्ट्रिक्ट का बंगारपेट में। नहीं, ये मेरे वालिद का जॉब था। जब मैं 2 साल की थी उनका इंतकाल हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली तो उनका जॉब मुझे मिला। फिर उसके बाद अभी मैं सेंट्रल ऑफिस में यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और ये जो है मेरा स्पोर्ट्स जो है वो मेरा पैशन है, चाहे मुझे कोई इसमें सपोर्ट करे या ना करे, जो अपना दिल से कुछ आप चाहते हैं ना वो कर गुजर जाते हैं। तो यही था। परमिशन वगैरह मिल गई? हाँ, डिपार्टमेंट से मुझे ऑन ऑफिशियल ड्यूटी की तरह से मैं गई थी। जो हमारे एमडी साहब हैं श्री अनबू कुमार जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लास्ट ईयर में से वो मुझे 4 घंटे टाइम रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने टाइम दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतने बड़े इंसान उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे परमिशन दिया। आपने कुछ किया? बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा नाम बोलिए। बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हो रही है कि 3 गोल्ड मेडल हुआ है। और बहुत 10-12 साल से मैं कोचिंग में हूँ और मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ कि ये बहुत सारे लेडीज़ को उतना एंथुसियाज़म नहीं रहता है और उतना, पहली बात है कि इंटरेस्ट और एक मोटिवेशन नहीं रहता है उतना देर। तो मैं एक इंटरेस्ट और एक मोटिवेशन इनमें देख पाया। बस इनको एक राइट पाथ दिखाना था और एक राइट इनको एक
इनकी एक जर्नी दिखाना था मुझे। तो जब इनकी स्ट्रेंथ को मैंने इनका देखा और एनालाइज़ किया, फिर मुझे पता चला कि इनको वेट लिफ्टिंग में हम इनको दाखिल करा सकते हैं। और जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत कम टाइम में, आप भरोसा नहीं करोगे, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे थे ये। तो उसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्ट दिखने में, फिर उनको अच्छे टेक्निक्स और उनको इंजरी फ्री और उनके डाइट पे काम करने के बाद उनका ये अच्छा रिज़ल्ट आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत काम करने का है इंशाल्लाह। आगे कॉमनवेल्थ का हमारा टारगेट है, तो इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ से हम गोल्ड लेके आएंगे, फिर एक सपना पूरा होगा मेरा, हमारा और हिंदुस्तान का। उनकी इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स? जी बिल्कुल ये होने वाले हैं कब तक? ये तो अगले साल कॉमनवेल्थ का जब डेट निकलेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर अराउंड मार्च से जून में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। बट तैयारी तो शुरू हो गई है, और तैयारी आप देख रहे हैं कि किस तरह हुई है, और आगे भी और अच्छी तैयारी देखोगे आप। तो आइंदा इनका कौन सा फिनलैंड का टूर है बता रहे हैं? जी वो 25 जून में है, और इंशाल्लाह वापसी रहेगी 10 जुलाई में। और इस बार मैं भी साथ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इंटरनेशनल मुकाबला हुआ साउथ कोरिया में? जी ये इंटरनेशनल है। फिनलैंड भी यूरोपियन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ही रहेगा, तो ये एक्चुअली हमारा मेन टारगेट है। तो ये कितनी अहम है ये कामयाबी इनके लिए? बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, और जो बहुत सारे लड़कियों हैं हमारे कौम में, या कोई भी लड़कियां इनको देख रहे, तो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है ये। तो इनका मास्टर्स रहने की वजह से तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये। वेट लिफ्टिंग में बॉयज़ का ही ज़्यादा गलबा रहता है? नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बॉयज़ में, और लिफ्टिंग भी उनका वेट्स लिफ्टिंग उठाना भी बहुत ज़्यादा है। अनलाइक फीमेल्स में बहुत कम है ये। इसका बहुत एडवांटेज लेना है हमारे देश में, सब सारे लड़कियां इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो एक मैसेज और एक मोटिवेशन आगे हम यही मैसेज पास ऑन करेंगे कि देश में जितने भी सारे लड़कियां हैं, वो उनका स्ट्रेंथ और उनकी एबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप जिम जाओ, या आप कौन सा भी आपका स्पोर्ट्स, आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है, आपकी एबिलिटी फाइंड आउट करो उसमें, तो आपको डेफिनेटली मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ रंग लाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद अमानुल्लाह है, अमान से जानते हैं सब लोग। कहाँ पे ट्रेनिंग होती है बेंगलोर में, कोरमंगला में। रीसेट एकेडमी वगैरह? नहीं, रीसेट करके एक जिम है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, और फिलहाल मैं भी उधर ही काम कर रहा हूँ।